तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए निरंतर चल रहे हिंदी के अंतिम 10 दिन 10 महत्वपूर्ण टॉपिक के क्रम में आज का अगला टॉपिक नंबर 4 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, जिससे कि प्रश्न आपकी परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाना तय है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अन्य तीनों टॉपिक दशानन सीरीज का आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस दशानन सीरीज के क्रम में टॉपिक नंबर 4 को शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 4 दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ये अंतिम 10 दिनों का आप देख लेंगे क्या क्या हमारी रणनीति है हिंदी के लिए। तो हमने पहला दोस्तों वाक्य शुद्धि जिसको पूरा कर लिया पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। तीसरे टॉपिक में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने ये 3 टॉपिक के रूप में दशानन सीरीज के 3 टॉपिक के रूप में इसे हमने कवर किया। आज का चौथा टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द है। चौथे टॉपिक के रूप में हम पर्यायवाची शब्द को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पहला प्रश्न है, मिलिंद शब्द का पर्यायवाची है। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए भुजंग, ऑप्शन बी सरिता, ऑप्शन सी कगार या ऑप्शन डी भ्रमर। दोस्तों, मिलिंद का सही पर्यायवाची ऑप्शन डी भ्रमर होगा। भ्रमर अर्थात भौरा। भ्रमर क्या क्या और पर्यायवाची हो गया भ्रमर या मिलिंद का? तो भौरा, अली, मधुकर, मधुप, भृंग, मधुराज इत्यादि। तो मिलिंद दोस्तों, मिलिंद का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भ्रमर। ऑप्शन ए को देखिए हम भुजंग। भुजंग यह दोस्तों सांप का पर्यायवाची है। यह सांप का पर्यायवाची है। सरिता दोस्तों यह नदी का पर्यायवाची है। एवं कगार तट, तट अथवा किनारे का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार हम देखें मिलिंद का पर्यायवाची भ्रमर होता है। भ्रमर अर्थात भौरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? इनमें से कौन सा कमल का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए सरसिज, ऑप्शन बी अम्बुज, ऑप्शन सी पंकज या ऑप्शन डी वारिद। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वारिद। वारिद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। बादल का। जबकि अन्य सभी सरसिज, अम्बुज, पंकज यह सभी दोस्तों कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वारिद। एक बात आप ध्यान देंगे दोस्तों, यदि पानी के पर्यायवाची के साथ अर्थात जल के पर्यायवाची के साथ अगर जो अंत में ज जुड़ा हो, ज, तो वो कमल का पर्यायवाची होता है। और यदि द जुड़ा हो, द, तो वो बादल का। अगर जो पानी के साथ हम अगर कमल का पर्यायवाची बनाएं तो ज लास्ट में होता है अधिकांश, एवं द हो तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यह भी ध्यान देंगे यदि धर लग जाए, धर, अंत में धर लग जाए पानी जल के पर्यायवाची के साथ, तो वह दोस्तों जल को धारण करना या समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। इनमें से ऑप्शन नंबर डी वारिद नहीं है। वारिद दोस्तों बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमने ये 3 एग्जाम्पल जो दिया दोस्तों ज, द और धर, एक एक प्रयोग करके हम देख लें तो पानी का एक पर्यायवाची होता है अम्बु। अम्बु अगर द लग जाए तो वो अम्बुद, वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और यदि धर लग जाए, धर, तो अम्बुधर, यह दोस्तों यह समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप ध्यान देंगे कमल का पर्याय ऑप्शन नंबर डी वारिद नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, दामिनी का पर्याय है।
ऑप्शन ए नवनीत, ऑप्शन बी चमक, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी बिजली। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिजली। दामिनी का पर्याय बिजली है। अन्य पर्याय दोस्तों बिजली के चपला, चंचला, चंचला, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, अनसीन, कह सकते बिजुरी, ये सभी दोस्तों अन्य पर्यायवाची दामिनी के हो जाएंगे। तो इस प्रश्न के अनुसार दामिनी का पर्यायवाची अन्य विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो सही विकल्प इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। दर्प का पर्याय है, दर्प का पर्याय बताना है अर्थात पर्यायवाची। ऑप्शन ए तिरस्कार, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी स्वाभिमान या ऑप्शन डी गर्व। दोस्तों इसका सही उत्तर, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं अहंकार दिया है, कहीं कहीं गर्व दिया है। किसी किसी किताब में अहंकार एवं गर्व दिया है। तो दोस्तों दर्प का पर्याय अहंकार भी होता है एवं गर्व भी होता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में गर्व दिखे तो सबसे पहले गर्व पे टिक करेंगे, गर्व को अपना उत्तर मानेंगे और उसके बाद अहंकार को। ठीक है, तो दर्प का पर्याय दोस्तों गर्व एवं अहंकार दोनों होता है। यदि दोनों ऑप्शन में दिया हो तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी गर्व को चुनेंगे। गर्व ज़्यादा पर्याय बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो अहंकार गर्व में ज़्यादातर गर्व को चुनिएगा आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। गर्व ना हो तो अहंकार को आप चुन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न चंद्रमा का पर्याय होगा। चंद्रमा का पर्याय बताना है। ऑप्शन ए दिवाकर, ऑप्शन बी निशि, ऑप्शन सी मार्तंड या ऑप्शन डी शशि। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा का पर्याय शशि होता है। दिवाकर दोस्तों यह सूर्य का पर्यायवाची है, यह सूर्य का, मार्तंड भी दोस्तों सूर्य का, और निशि रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची शशि होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए समीर, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी अनल या ऑप्शन डी पवन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अनल जो है वह आग का पर्यायवाची है, आग का, जबकि समीर अनिल पवन यह सभी हवा का पर्यायवाची है। अनल दोस्तों हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल आग का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। केसरी पर्यायवाची शब्द चयन करना है केसरी का। यहाँ हमें केसरी का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सिंह या ऑप्शन डी पक्षी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंह। सिंह का पर्यायवाची केसरी होता है। शार्दुल, शेर, यह सभी दोस्तों केसरी, यह सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिया है, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची अर्थात आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए हुतासन, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी अनल या ऑप्शन डी अनिल। दोस्तों इन सभी विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी अनिल यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अन्य विकल्प हुतासन, पावक, अनल यह सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनिल दोस्तों यह हवा का पर्यायवाची है, यह हवा का पर्यायवाची है। अनिल हवा का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, मछली का पर्याय होगा।
मछली का पर्याय बताना है। ऑप्शन ए जलचर, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी मेष या ऑप्शन डी पंकज। तो मछली का पर्यायवाची दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेष होगा। मेष, मीन यह सभी दोस्तों मछली के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? तो देखें क्या दिया है ऑप्शन। ऑप्शन ए भुवन, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी घर या ऑप्शन डी गेह। दोस्तों यह सभी ऑप्शन बी सी डी यह सभी घर के पर्यायवाची हैं, जबकि भुवन की जगह अगर भवन दिया रहता तो यह भी घर का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन यहाँ भुवन दिया है, इस वजह से यह भिन्न है और यह गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह सारे के सारे प्रश्न आपके हर एक किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे। तो देखें अगला प्रश्न हमारा, द्विज। द्विज शब्द का क्या अर्थ नहीं है? द्विज शब्द का क्या अर्थ नहीं है क्या? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी ब्राह्मण या ऑप्शन डी दांत। दोस्तों द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार आता है। तो चंद्रमा भी देखें दोस्तों तो महीने में 2 बार, एक बार छोटा एक बार बड़ा होते रहता है 2 पक्षों के रूप में। ऑप्शन सी ब्राह्मण को भी दोस्तों हम द्विज कहते हैं। दांत भी दोस्तों हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेढक। मेढक दोस्तों द्विज शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेढक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? देखें हम प्रत्येक ऑप्शन को। ऑप्शन ए कमल का सरोज पंकज जलज। कमल सरोज पंकज जलज यह सभी सही हैं, सब कमल के पर्याय हैं। ऑप्शन बी पुष्प कुसुम सुमन फूल। पुष्प के यह तीनों कुसुम सुमन फूल यह पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन सरस्वती गिरा भारती वाणी यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन डी सूर्य दिवस यामा वासर। दोस्तों यह गलत है, ऑप्शन डी यह गलत है। सूर्य के पर्यायवाची दिवस यामा वासर नहीं होते। यह दोस्तों ये दिन के पर्यायवाची हैं। दिन के सूर्य के पर्यायवाची दोस्तों दिनकर दिवाकर मार्तंड इत्यादि होता है, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार यह पर्यायवाची युग्म ऑप्शन नंबर डी गलत है। सूर्य के पर्यायवाची दिवस यामा नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, भुजंग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी कपीस या ऑप्शन डी बलशाली। तो भुजंग का सही पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सर्प। भुजंग का सही पर्यायवाची ऑप्शन बी सर्प अर्थात सांप होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, प्रकाश शब्द का पर्यायवाची बताइए। प्रकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए प्रभा, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी निशा या ऑप्शन डी रात्रि। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभा। प्रकाश का सही पर्यायवाची प्रभा होता है। अन्य पर्यायवाची दोस्तों प्रकाश के छवि ज्योति ज्योति चमक द्युति आलोक दीप्ति रोशनी उजाला होते हैं। दोस्तों मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश के अन्य पर्यायवाची ज्योति द्युति ज्योति चमक आलोक दीप्ति रोशनी इत्यादि होते हैं। इस प्रश्न के अनुसार प्रकाश का सही पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए प्रभा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी चंद्रमा या ऑप्शन डी बादल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? नाक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी अही, ऑप्शन सी विषधर या ऑप्शन डी तुरंग। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तुरंग। तुरंग दोस्तों यह घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग यह घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। अन्य सभी विकल्प सर्प, अहि, विषधर यह सभी तीनों नाग के पर्यायवाची हैं। अन्य तीनों विकल्प दोस्तों ए बी सी यह नाग के पर्यायवाची हैं, जबकि तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। एक आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसी से मिलता जुलता ऐसे आता है सारंग। सारंग यह दोस्तों, यह सारंग दोस्तों ये मोर का पर्यायवाची है। मोर का ध्यान देंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारंग मोर का है एवं तुरंग घोड़ा का है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो तुरंग घोड़ा का है और सारंग दोस्तों मोर का है। इसलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन सी गिरी या ऑप्शन डी अद्री। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचला दोस्तों यह धरती पृथ्वी का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची दोस्तों वसुधा, धरती इत्यादि होते हैं। तो अचला दोस्तों यह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अचल, गिरी, अद्री यह सभी पहाड़ का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। माफ करिए दोस्तों, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए मालिक, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी जगदीश या ऑप्शन डी देवेंद्र। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश, जगत के ईश अर्थात जगदीश। तो ईश्वर का सही पर्यायवाची हो जाएगा जगदीश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए खनक, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन सी बेसर या ऑप्शन डी गजवदन। धूसर का सही पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेसर। खनक दोस्तों यह चोर का पर्यायवाची होता है, खनक चोर का। सदन दोस्तों घर का पर्यायवाची होता है एवं गजवदन यह दोस्तों गणेश जी का पर्यायवाची है। यह गणेश जी का पर्यायवाची है। बेसर दोस्तों धूसर का सही पर्यायवाची हो जाएगा बेसर। अन्य पर्यायवाची दोस्तों बेसर के होते हैं, जैसे कि खर, बैसाख नंदन, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बैसाख नंदन, सर, यह सभी दोस्तों खर, बैसाख नंदन, सर यह धूसर एवं बेसर के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेसर। बेसर खर, बैसाख नंदन, बैसाख नंदन, सर, चक्री वाहन यह सभी दोस्तों धूसर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूसर का पर्यायवाची बेसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। कनक शब्द के दो अर्थ क्या हैं? कनक शब्द के दो अर्थ क्या हैं? ऑप्शन ए सोना चांदी, ऑप्शन बी सोना हीरा, ऑप्शन सी सोना धतूरा या ऑप्शन डी धतूरा परल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोना धतूरा। कनक शब्द के दो अर्थ सोना धतूरा होते हैं। एक और अर्थ होता है दोस्तों गेहूँ। गेहूँ, कनक का एक और अर्थ दोस्तों गेहूँ होता है। तो सोना धतूरा गेहूँ, कनक शब्द के इसमें दो अर्थ दोस्तों सोना एवं धतूरा हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो दोस्तों आज के प्रश्न समाप्त हुए। तो आज के प्रश्न में दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दशानंद सीरीज का यह चौथा टॉपिक था। चौथा टॉपिक महत्वपूर्ण पर्यायवाची का। इन सभी प्रश्नों में दोस्तों आपके कितने उत्तर सही हुए यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं
और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टॉपिक नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।